चाहते हैं कि जो जनता के हक में जो आवाज उठा सकता है उसको खत्म कर दो, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ सकता है उसको खत्म कर दो। तो ये जान रहे कि इनकी सरकार नहीं बननी थी, टीएमसी की सरकार बननी थी पश्चिम बंगाल में। ये तो लूटा है, लोकतंत्र लूटा है, सरकार को लूटा है। गुंडे माफिया आगे बैठ गए और वो माफिया बैठे हैं, कौन बैठे हैं? शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, जो कहीं ना कहीं कभी टीएमसी के ही चाटुकार से, टीएमसी से ही राजनीति सीखी और वहां से जब ये नोट लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए, तो इसी के लिए मोदी ने बोला पश्चिम बंगाल में रिश्वत खोर है शुभेंदु अधिकारी, ये चोर है, ये देखिए कैसे लुटे रहा है, कैसे रिश्वत ले रहा है। बाद में ये साहूकार बन गया, इनकी पार्टी में आ गया क्योंकि ईडी सीडी भेज दी इसके पीछे, और जब इसके में शामिल हो गया तो उसके बाद देख लो कैसे। लेकिन सर सवाल ये है, जो विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमला करना, ममता बनर्जी परमिशन मांगते हैं प्रोटेस्ट का, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो किसी को नहीं मिलेगा। अभी योगी ने क्या कहा कि 6 महीने तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। सर वो तो उत्तर प्रदेश को लेकर के है। उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भी यही हाल है। आप किसको परमिशन दे रही है? कोई छोटी पार्टी बना रहा उसको परमिशन नहीं। पहले ऐसा होता था, नॉर्मली बिजली चली गई, पानी नहीं आ रहा तो लोग अपने घरों की सड़कें जाम कर देते थे रोड पे आके। आज की डेट में कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का कोई भी नहीं खड़ा। भाई पुलिस इस तरीके से मारती है, उसमें झूठे मुकदमे बना देगी, पीटती है, मतलब तानाशाही है, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, पूरी तरीके से एक आतंक सा मचा रखा। सरकार नहीं हो गई, माफिया राज है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दावा किया जाता है जो इस बार ममता बनर्जी का जो राज था वो सिर्फ राज नहीं था, ममता बनर्जी का खौफ था जिसका अंत हुआ है। अंत कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जबरदस्ती खत्म किया है। किसका? ममता बनर्जी टीएमसी को खत्म करना चाहते हैं और उसके जितने विधायक उनको भी डराया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है। खुद कह रही है ममता बनर्जी के, पुलिस के माध्यम से 2-2 सांसदों को पीटा जा रहा है। कोई हेलमेट लगा के बच रहा, को कैसे? जब सांसद भाई कहीं सुरक्षित नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए उनके शासन में सांसद सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित होगी? और यही हालत है कि भाई इनके शासन में, पूरे देश में भाजपा के शासन में जो लाखों महिलाएं गायब हो रही है भारत से, उनका आज तक डेटा नहीं है। तो गुजरात से 45,000 महिलाएं गायब वाकई में। और दूसरी तरफ कहा जाता है जो टीएमसी जो है उसमें टूट फूट भी मची हुई है, कई ऐसे सांसद है, विधायक है, वो नाराज चल रहे टीएमसी से। क्या सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है उनके नेताओं? बिल्कुल, ईडी सीबीआई गुंडागर्दी और जिस प्रकार गोलियां चलती है, फायरिंग होती है, लटबाजी हो रही है, ये पथराव हो रहा है, ये डर और दहशत की तो राजनीति है। तो ये भाजपा और आरएसएस का तो ये पुराना चाल चरित्र है। ये तो अच्छे को नहीं छोड़े, महात्मा गांधी को नहीं छोड़े, उसको लुढ़का दिए और उसको विरोधी बता दिया हिंदू मुसलमान करके। तो ये तो हिंदू मुसलमान का पैक्ट देखते हैं और चाहे कोई भी हो, ममता बनर्जी को भी कह देंगे मुल्ली है, तो इनकी सोच ऐसी है। सर लेकिन ये सीबीआई और ईडी का जो डर है, ये डर कब खत्म होगा? क्योंकि ऐसे में कई सारे जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। कहा जाता है शुभेंदु अधिकारी को खुद सीबीआई और ईडी के डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में लाती है और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। तो अभिषेक बनर्जी के जब हमला हुआ उसी सुबह में आप देख लीजिए तो उनके घर पर जो है सीआईडी के छापे में लगती हैं फर्जी हस्ताक्षर मामलों में। बिल्कुल, जितने भी आतंकी थे दूसरी पार्टियों में, जितने भी बेकार थे, छिनरे, लुच्चे, लफंगे, भ्रष्टाचारी, वो सब भाजपा में शामिल हो गए और सारे साहूकार बन गए, समझदार बन गए। ये वॉशिंग मशीन का खेल वाकई में सच वही है। और इनका देखिए गृह राज्य मंत्री है, क्या नाम है, संजय करके, उसका संजय दांडी का ऐसे कुछ है, उसका लड़का देखिए एक छोटी सी लड़की का क्या करा, उसकी इज्जत लूट लिया गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। तो उसके खिलाफ क्या आंदोलन क्या करा इन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं। जो बेटियां सुरक्षित नहीं, कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। तो महिलाएं इनके शासन में सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित कौन है? ठीक है सर, सुरक्षित वही है जो भाजपा की गुलामी कर रहा है, जो उनकी चाट रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जो लटक बना हुआ है। तो अब पहले कहते थे गोदी मीडिया नहीं कह सकते, अब लटक मीडिया कह सकते हैं। सरकार की लटक और लटकन मीडिया है। इस लटकन मीडिया से भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। आज स्थितियां क्या हो गई है, मैं एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है, देश के ऊपर खूनी और कातिल लोग देश के ऊपर कहीं ना कहीं सवार हो गए हैं, बैठे हुए हैं सत्ता में और मुकुट बैठ के बैठे हैं और किसी का भी सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं। विपक्ष को विपक्ष नहीं समझा जा रहा, जनता को कीड़ा मकोड़ा कहा जा रहा है। क्योंकि भाई देखिए सीजीआई जैसे लोग करे आ रहे हैं देश के युवाओं को, तो पहली बार देखा गया कि देश का स्तर इतना गिर चुका है। ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षा
शिक्षक जो खान सर कहे जाते हैं उनके संस्थान पर हमला होना क्या कुछ दर्शाता है? और ये शिक्षा माफियाओं का हाथ है। सरकार भी जिस प्रकार के कार्य कर रही है निश्चित रूप से खतरनाक है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एग्जाम कराए जा रहे हैं वो भी नाकामयाब हो रही है सरकार, और फिर उसके बाद कह रही है सेना का उपयोग करेंगे पेपर कराने के लिए। तो कुल मिला के हर सब्जेक्ट में हर मौके पर सरकार विफल है। और जब कोई आदमी जिस प्रकार से खान सर है ये गरीबों को जो बेचारे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन नहीं ले पाते बच्चे और कम से कम सस्ते में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे कोर्स पूरे कर रहे हैं, IPS IAS जैसे एग्जाम दे पा रहे हैं उनके, और वो बन भी पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे निकल भी गए इनकी कोशिश की वजह से। तो खान सर जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को, नए बच्चे, नए छात्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया परेशान है। और शिक्षा माफिया इसलिए परेशान है कि कहीं ना कहीं ये सस्ते में करा रहे हैं, उनकी दुकानों पे अटैक हो रहा है। और जिस प्रकार से अगर जो जैसे पत्रकार ही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से मिली हुई नजर आती है। और वो हमला किए किसके ऊपर? खान सर जैसे के ऊपर कहने लगे 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे व्यूज बढ़ाने के लिए आते हैं। तो भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप क्या व्यूज नहीं बढ़ा रही थी? क्या झालमुड़ी दिखा रही थी? इनका व्यूज बढ़ता तो उनका TRP का खेल होता है, दोनों का कहीं ना कहीं। व्यूज तो भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे इनके भी चैनल आ रहे हैं। जी ये भी लाइव दिखा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या ये चैनल नहीं चला रही है क्या? तो कहीं ना कहीं भाई इस प्रकार सरकार की जिस प्रकार ये गुलामी कर रही है, चाटुकारा करती है, इसी प्रकार खान सर ने कहा कि आइए चलिए हमें पढ़ा दीजिए, हम पढ़ लेते हैं कि 2000 के नोट में किस प्रकार चिप लगी हुई थी और किस प्रकार आप चाटुकारिता करती हैं, सरकार की कैसे चाटती हैं सर। लेकिन सवाल नंदा जी आप इतने बारीक तरीके से बता रहे हैं, सवाल ये है जो आखिरकार हमला क्यों हो रहा है? खान सर तो उन गरीब बच्चों को गांव से निकाल करके शहर तक और शहर से निकाल करके विदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ भाई देखिए ये तो अच्छा कर रहे हैं ना वो, और निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है। आज जो भारत की राजनीति है और वो उन लोगों की है जो धर्म, मजहब और पाखंड के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गए हैं। जाने की धमकी दे दी, फायरिंग कर दी, 8-10 राउंड फायरिंग कर दी, और कहीं ना कहीं खान सर घबरा गए, डरे हुए तो है ही भाई। जिस प्रकार मुसलमानों के साथ राजनीति हो रही है आज के वक्त में, तो हर मुस्लिम डरा हुआ है, दहशत में है। और सरकार जो कहती है वो तो स्वयं मानने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु कर दो, आप घोषित कर दो, इसे गाय माता ही बना दो, हम भी गाय माता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मगर सरकार उस पर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सर मैं ये थोड़ा सा इस जड़ में जाना चाहता हूँ, आखिरकार खान सर के दुश्मन कौन हो सकते हैं? सरकार से बिल्कुल भी उनकी दुश्मनी तो है नहीं, तो उनके दुश्मन हो कौन सकते हैं? दुश्मन वही है, शिक्षा माफिया है। और कहीं देखिए आप जो ये वही शिक्षा माफिया है क्या जिसको अंजना कश्यप कह रही है खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ तो मनुवादी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। जो गरीब है, शोषित हैं, वंचित हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण ना कर रहे। अगर खान सर जैसे लोग शिक्षा किसको दे रहे हैं? उन्हीं को गांव देहात में जो पिछड़े क्षेत्र हैं और कहीं ना कहीं रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते, बेचारों को कम मतलब कि शिक्षा का अभाव में रहते हैं और पैसा नहीं होता उनके पास, उनकी मदद करते हैं खान सर जैसे लोग। और वो चाहते हैं कि भाई सरकार ये चाहती है ये जो मनुवाद है स्थापित हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये बच्चे पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए। अगर ये पढ़ गए, इन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली, तो कहीं ना कहीं सरकार से ये नौकरियां मांगेंगे और हमको जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये चाहते हैं कि इसीलिए शिक्षा माफिया इनके पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा माफिया और सरकारी स्कूल जिस प्रकार ये सरकार लाखों बंद कर चुकी है, इस पर अंजना ओम कश्यप नहीं बोलेगी और कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी नहीं बोलेगी, रूबिका लियाकत नहीं बोलेगी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब शिक्षा माफिया, सरकारी शिक्षा माफियाओं को जन्म दे रही है। अगर सरकार चाहे तो भाई कोई चू नहीं कर सकता। फिर वो कैसे लागू कर लिया था ना, कोरोना काल में एक आदमी हवा नहीं निकाल पाई थी, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था, उस टाइम तो इन्होंने कंट्रोल कर दिया था। फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं और शिक्षा माफिया कैसे तैयार हो रहे हैं? आप सरेआम फायरिंग हो रही है, भाजपा का शासन है, उन्होंने कहा ये रामराज है, रामराज तो नहीं है, तो आतंकराज है, तो गुंडा राज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदा जी बातचीत करने के लिए। हमने खान सर को लेकर के जो बारीकी है, जो इन मामलों को लेकर के जो हमला की जो बारीकी है, वो हम जानने की कोशिश किए थे। आप लोग फिर भी एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब जरूरत है देश को क्रांति की, और जब तक देश का युवा और जो छात्र है क्रांति नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब देश के CGI देश के युवाओं को, बेरोजगारों को या सोशलिस्टों को या सोशल मीडिया के पत्रकारों को कीड़ा मकोड़ा और न जाने क्या क्या परजीवी कह देते हैं, तो निश्चित रूप से देश के युवाओं को क्रांति करनी पड़ेगी। कुर्बानी मांग रही है इस देश
देश कुर्बानी मांग रहा हो, जब भी कभी आजादी चाहिए तो इन जो पाखंडवादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं जो देश को ध्वस्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, जो इनके खिलाफ बोले उसके घर पे ईडी सीबीआई पुलिस भेज दो, क्योंकि सब कब्जे में आ जाएंगे। राघव चड्ढा को भी ऐसे ही अपने कब्जे में कर लिया। अब राघव चड्ढा काहे नहीं बोल रहे? अब बोल रहे राघव चड्ढा, लेकिन नहीं बोल रहे ना। कितने बिक गए राघव चड्ढा जी? आप प्रियंका जी, सवाल ये है, जो क्या अभिषेक बनर्जी को डराया और धमकाया जा रहा है सीबीआई के जरिए? किसे नहीं डराया, किसे नहीं डराया ये बता दो। शुभेंदु अधिकारी खुद डर के मारे बीजेपी में शामिल हो गए थे कटमनी के चक्कर में, ठीक है। और इनके शुभेंदु हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे बहुत बड़े, बीजेपी में आते ही वो भी धुल गए। तो वही चीज है ना, डराया। ये लोग तो सोच रहे होंगे ममता दीदी बीजेपी ज्वाइन में आ जाए। तो क्या जो है अभिषेक बनर्जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टीएमसी के नेता ना बड़े स्ट्रांग है, जैसे यूपी में सपा के नेता अखिलेश यादव। कुछ भी हो जाए बीजेपी ज्वाइन ये लोग नहीं करेंगे, चाहे ये लोग साम दान दंड भेद कुछ भी अजमा ले। लेकिन ऐसे में इस वक्त में, जिस वक्त में वो खुद घायल है, ऐसे में सीबीआई और ईडी का पहुंचना क्या दर्शाता है? जो सरकार मनमानी कर रही है शुभेंदु अधिकारी? एक कहते हैं ना, एक हमारी यूपी में बहुत अच्छी कहावत है,